झूठ और फेक न्यूज के सहारे प्रोपेगेंडे के वार में जुटे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती जारी है। दरअसल पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने अपनी नेशनल असेंबली में दावा किया कि ब्रिटिश अखबार डेली टेलीग्राफ में पाकिस्तान एयरफोर्स को आसमान का बादशाह कहा गया है। इशाक डार के इस दावे की उन्हीं के देश के अखबार डॉन ने हवा निकाल दी है। ये रिपोर्ट देखिए। हवाई जंग में हारा, अब पाक को प्रोपेगेंडा वॉर का सहारा। पाक आर्मी का दावा हवा हवाई, ख्वाजा आसिफ ने हद पिटवाई। If we say 5 aircraft have been shot down, that means 5 aircraft have been shot down. It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. पाकिस्तानी आवाम मांग रही राफेल गिराने का सबूत, शहबाज को कोस रही मत बोलो इतना झूठ। और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए, किधर है वो जहाज? पाक में शहर शहर ब्रह्मोस की निशानी, सबूत दे रहे खुद पाकिस्तानी। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। पाक भूल गया कि सोशल मीडिया का जमाना है, सच कितना भी छिपाओगे निकल कर सामने ही आना है। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया। मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। भारत पाकिस्तान के जंगी इतिहास में चौथी बार ऐसा मौका आया है जब पाकिस्तान फिर से पिटा है, जंग में हारा है और हार छिपाने के लिए पाकिस्तान अपना वही पुराना प्रोपेगेंडा वॉर वाला पैंतरा आजमा रहा है ताकि वो अपनी आवाम को बरगला सके और वही जंग में जीत की झूठी कहानी सुना सके। लेकिन पाकिस्तान भूल गया है कि ये 21वीं सदी है। हर शख्स के हाथ में मोबाइल है जिसमें वो सोशल मीडिया है जहां पर कुछ न छुपाया जा सकता है न काबू किया जा सकता है। यहाँ सच और झूठ दोनों बिकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान सरकार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत के 5 राफेल मार गिराए हैं, लेकिन सबूत के तौर पर राफेल का मलबा मीडिया को नहीं दिखाया। अब प्रोपेगेंडा वॉर के तहत पाकिस्तान आर्मी के IT सेल सोशल मीडिया पर AI की मदद से ऐसी फेक तस्वीरें अपलोड कर रहा है जिसे देखकर आपको हंसी आ जाएगी। इस तस्वीर में क्रैश राफेल को एक ट्रक पर लादा दिखाया जा रहा है, जबकि हकीकत में राफेल को किसी ट्रक पर लादना मुमकिन नहीं है। राफेल की लंबाई करीब 15.3 मीटर और चौड़ाई 10.9 मीटर होती है, जिसे किसी छोटे ट्रक पर लादा नहीं जा सकता। क्यों हंसी नहीं रुक रही ना? अब राफेल पर पाक आर्मी का दावा सुनकर आप और जोर से हंस पड़ेंगे, जो ये दावा कर रही है कि उसने 5 राफेल मार गिराए। लेकिन जब सबूत मांगा गया तो भारतीय न्यूज चैनलों की क्लिप दिखा दी। It's very strange that the Indians are saying that we have not lost any aircraft. If we say 5 aircraft have been shot down, that means 5 aircraft have been shot down. ऐसा ही कुछ हवा हवाई दावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी किया। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ से जब एंकर ने सवाल किया पाकिस्तान भारत के 5 राफेल जेट मार गिराने का दावा कर रहा है तो सबूत कहाँ है? इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा सारे सबूत इंडियन सोशल मीडिया पर हैं। It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. जरूर ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर यही ट्रक वाली फर्जी तस्वीर देखी होगी, लेकिन मजे की बात यह है कि अपने रक्षा मंत्री की बात पर खुद पाकिस्तान के लोगों को भी यकीन नहीं है। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ है वो 5 राफेल का मलबा जिसे पाक आर्मी ने मार गिराया है। वहीं एक पाकिस्तानी नागरिक ने तो पाक आर्मी के प्रोपेगेंडा वॉर की बखिया उधेड़ दी। इस पढ़े लिखे पाकिस्तानी नौजवान ने ऑपरेशन सिंदूर की वो सच्चाई बयां की जिसे पाक आर्मी और सरकार छिपाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। ऑपरेशन सिंदूर की जिस सच्चाई को पाकिस्तान आर्मी दबी जुबान में भी मानने को तैयार नहीं,
उसे पाकिस्तान के एक रिटायर्ड एयर मार्शल ने बयान कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर ने खुलकर माना कि भारत ने पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर 4 ब्रह्मोस मिसाइल मारी, जिसमें भेलारी एयरबेस तबाह हो गया। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली भोलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। बहावलपुर से लेकर मुरीदके तक आतंक के अड्डों को भारत ने मिट्टी में मिला दिया। खुद पाकिस्तान के चश्मदीदों ने इकरार किया कि हाँ, भारतीय हमले में मस्जिदों के नाम पर चल रहे आतंक के अड्डे, मदरसे और आर्मी बेस सब तबाह हो गए। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी, उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं, 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है। मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ? मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी ये अटैक हुआ है। भाईजान अल्लाह माफ करे, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाजें आ रही हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत के हाथों जबरदस्त पिटाई के बाद पाकिस्तान अपना सूजा हुआ थोबड़ा छुपाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना से लेकर पाकिस्तानी अवाम और विदेशी मीडिया पाकिस्तान का सूजा हुआ चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है, नगर निकायों में रिक्त चल रहे पदों में उपचुनाव करने की घोषणा की गई है। 12 जिलों के 14 जगहों पर निकाय चुनाव होंगे। 21 मई को लोक सूचना जारी होगी। मतदान 8 जून को होगा और जो काउंटिंग है यानी कि मतगणना 9 जून को सुबह 9 बजे से होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है और ये जाहिर तौर पर मच अवेटेड एक डिसीजन कहा जा सकता है, घोषणा कही जा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कई नाकाम कोशिश की थी। इन हमलों के जवाब में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। इनके जरिए पाकिस्तान के सभी एयरबेस को निशाना बनाया गया। क्या आपको पता है भारत ने पाकिस्तान पर हमले में कितने ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया था? तो देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से 26 हमलों की नाकाम कोशिश की। तुर्की के ड्रोन और चीनी हथियारों के दम पर वो भारत को चुनौती देना चाहता था, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन की हर साजिश को धूल में मिला दिया। जैसे ही ड्रोन भारतीय सीमा में घुसे, हमारा डिफेंस सिस्टम उन्हें सेकंडों में नेस्तनाबूद कर देता। जवाबी कार्रवाई में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 13 में से 11 एयरबेसों को निशाना बनाया।
15 ब्रह्मोस मिसाइलों की गर्जना ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम और चीनी तकनीक को तहस नहस कर दिया। लाहौर के रडार स्टेशन से लेकर कई यूएवी और एक एयर सर्विलांस प्लेन तक पाकिस्तान ने सब कुछ खो दिया। भारत की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया था। यही कारण है कि वो लगातार भारत पर हमले की नाकाम कोशिशें कर रहा था। हमले में वो ड्रोन और मिसाइलों को इस्तेमाल कर रहा था। इन हमलों के जवाब में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। इस पूरे ऑपरेशन को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मिलकर लीड किया। ऐसी चतुर रणनीति बनाई गई कि पाकिस्तान खुद अपने जाल में फंस गया। असीम मुनीर की सेना में हड़कंप मच गया, क्योंकि भारत की सटीकता और ताकत के आगे उनकी एक न चली। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि दुश्मन को उसकी भाषा में सबक सिखाता है। पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। स्वदेशी ब्रह्मोस और अजय वायुसेना की ताकत ने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। ये नया भारत है जो किसी भी चुनौती को धूल चटाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।